आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 1 कोशिका। इसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कोशिका चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को लगभग बता दिया गया है। इससे बाहर आपका परीक्षा में नहीं आएगा, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए और बताइए कि आप इस टोटल प्रश्न में आप कितना ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का खोज कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1664, बी ऑप्शन है 1665, सी 1666 और डी ऑप्शन है 1667। जो सही इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1665, यानी इस कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में कोशिका का खोज किसने किया। ए ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, बी है रॉबर्ट हुक, सी लुई पास्चर और डी ग्राहम बेल। तो सही इसका जवाब जो होगा रॉबर्ट हुक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि अमीबा का आकार कैसी होती है। ए है त्रिकोण, बी गोलाकार, सी नुकीली और डी अनियमित। तो हम लोग समझ लेते हैं कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होती है। वह त्रिकोण भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, नुकीली भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनियमित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कोशिका किसके अंडे में पाया जाता है। यानी को बताना है कि सबसे बड़ा जो कोशिका है किसके अंडे में पाया जाता है। ऑप्शन ए है मुर्गी, बी है बतख, सी है शुतुरमुर्ग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी ऑप्शन में जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा शुतुरमुर्ग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं प्रश्न क्या कहता है कि सबसे छोटा कोशिका किस जीव में पाया जाता है। ऑप्शन ए है मनुष्य, बी गाय, सी माइकोप्लाज्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आपका जवाब होगा कि सबसे छोटा जो कोशिका पाया जाता है वो माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा सी होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका अगला प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया। वहाँ पर देखिए कोशिका का खोज किसने किया, तो हम लोग ऑप्शन मारे थे रॉबर्ट हुक, लेकिन यहाँ पर प्रश्न देखिए बदल गया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया, यहाँ पर जीवित कोशिका के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन है एन ऑन लियोन हुक, बी ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, सी लुई पास्चर और डी है रॉबर्ट हुक। तो आपको बताना है कि ऑप्शन सही कौन सा होगा। तो जीवित कोशिका का सर्वप्रथम खोज आपका एन ऑन लियोन हुक किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसमें बताना है कि इसमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ए ऑप्शन है अमीबा, बी मनुष्य, सी गाय, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका जवाब होगा अमीबा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है। जंतु मतलब हो गया जानवर में ना, क्या अनुपस्थित होता है। ए है कोशिका झिल्ली, बी है केंद्रक और सी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर नीचे है कोशिका भित्ति और डी ऑप्शन है जीव द्रव्य। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन सही होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है ना, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति कहाँ होता है, पौधा कोशिका मतलब पौधा में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है,
तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? ए ऑप्शन है जंतु कोशिका में, बी है पौधा कोशिका में, सी दोनों में, डी किसी में भी नहीं। तो आपका सही जो जवाब होगा आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो पौधा में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, पौधा कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसमें एक ही कोशिका में होता है। ए है अंतःग्रहण, बी पाचन, सी अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, और डी है ए सभी क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ए सभी क्रियाएं, सभी क्रिया होती है। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न क्या 11 कह रहा है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, बी केंद्रक, सी कोशिका द्रव्य, और डी इनमें से कोई नहीं। सही आपका जवाब होगा केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 दिखाता है कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी हरित लवक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी गाल्जिकाय। तो आपको बताना है कि कोशिका में ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, बी है हरित लवक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गाल्जिकाय। तो सही आपका जवाब होगा लाइसोसोम, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? यानी प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसमें देखिए ऑप्शन ए है गाल्जिकाय, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, और डी हरित लवक। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऊतक, बी अंग, सी कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका जवाब होगा कोशिका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए 1 से लेकर 15 तक इसमें प्रश्न को सेट किया गया था। यदि अच्छा प्रश्न लगता है तो लाइक कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1 से 15 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं सभी का उत्तर नीचे दिया गया है, वहाँ से आप मिला सकते हैं कि 15 में आप कितना लाए। देखिए पहला से लेकर आप 15 तक का दिया गया है, यहाँ से आप जांच सकते हैं कि कौन ऑप्शन सही है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।